हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरोटीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर क्या रीडिंग आती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं और आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और स्पेशली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके पार्टनर के मन में क्या चीज़ें आती हैं और आपके पार्टनर के दिल में भी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी। तो दोस्तों याद रखिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना भी करें, तो उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी ये वीडियो स्टार्ट होता है तो प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचें और उनको याद करें, ताकि जो उनकी एनर्जी है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं कमेंट में 1111 टाइप करके। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो इमोशनली वहाँ से उनसे विड्रॉ करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं और थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। तो भाई ऐसा सिचुएशन में आप फंसे ही क्यों, है ना? क्या ज़रूरत थी आपको फंसने की? तो कौन है थर्ड पार्टी ये भी देखते हैं यहाँ पर। तो अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो कोई मेल है और कोई फीमेल है तो कोई मेल है ना? तो आपके पार्टनर अगर मेल है तो उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लेकिन एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोगों की लाइफ में कैरियर ही थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर का कुछ टारगेट हो सकता है यहाँ पर, और उसको लेकर कुछ इस तरह से डेडिकेटेड है कि उनको लेकर आपका कोई ख्याल नहीं आ रहा होगा। और हो सकता है कि आपको लगता हो कि पहले ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं या कर लिए होंगे। आपको भले डाउट हो रहा होगा यहाँ पर कि कोई अदर पर्सन है। तो कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर ऐसा है कि कोई पर्सन नहीं है, उनका पैसा रुपया हो सकता है, उनके मटेरियलिस्टिक नीड्स डिज़ायर्स हो सकते हैं, और यहाँ पे उस किस्म की थर्ड पार्टी दिखा रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ, और ये भी हो सकता है कि उनका कोई पास्ट हो, जैसे वो मैरिड थे, विडो हो, विडोवर हो, डिवोर्सी हो, इस टाइप की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मेल फीमेल कपल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, और इस हो सकता है कि ये स्टक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हों। तो फिर यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी नज़र आ रही है और ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। तो ऐसा है कि स्टैंड लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में किसी किस्म का। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि इन्होंने अपने इमोशंस को ही ख़त्म कर दिए हैं और इमोशनलेस बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। और कई बार आप इनसे मिलते हो या बात करते हो तो आपको लगेगा कि ये किसी भी किस्म से पहले की तरह नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रूड लगेंगे आपको, हार्श लगेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब मुझे मेरा लव मिल ही नहीं रहा है तो मैं किसी के लिए क्या करूं। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कठोर दिल वाले हो जाते हैं। तो इमोशनलेस एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी में हैं तो ऐसा है कि वो इस सिचुएशन में आज पहुँच चुके हैं और इन सब चीज़ों से यहाँ से निकलना चाहते हैं और केयरफ्री होकर इन बंधनों से निकलना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी हैं ये खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आपको लेकर इनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर तो सबसे पहली बात है कि ये जो इमोशनलेस होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका खुद का कर्म है
तो इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन तो हो रहा है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपसे दूर हो रहे हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, आपको छोड़ कर गए हैं और इसलिए उनको ये कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी से। और साथ ही ये आपसे एक नई शुरुआत करने की चाहत भी रख रहे हैं। तो यहाँ पर इस किस्म की एनर्जी नज़र आ रही है। तो डेफ़िनेटली ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और रोमांटिक एनर्जी है और एक्शन लेना चाहते हैं और अपना हार्ट स्पेस जो है, अपने दिल के दरवाज़े ये खुला रखना चाह रहे हैं आपके लिए। तो क्या ये आपसे बातचीत करेंगे? कोई मैसेज या कॉल आएगा? तो इसका जवाब है तो डेफ़िनेटली आपसे बात करेंगे, लेकिन जो लोग और जो सिचुएशन इनको कंट्रोल कर रही है उसे ख़त्म करेंगे और जब वो ख़त्म होगा तो उससे पहले इनको रेज़ोल्यूशन नहीं मिल सकता। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो भी है, जो भी सॉल्यूशंस हैं वो उससे बाहर निकलने की, उसको खोजने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये किसी भी किस्म के थर्ड पार्टी या फिर किसी एडिक्शन को ख़त्म करने वाली बात हो गई। यहाँ तक से ये आप पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, ये सेल्फ लव की एनर्जी में रहना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट ही सोचेंगे और इंडिपेंडेंट ही एक्शन लेंगे। तो क्वेश्चन ये कर सकते हैं हम यूनिवर्स से कि क्या ये आपके लाइफ में रियूनियन लेके आ सकता है ये सिचुएशन। तो खुशियाँ लेकर यहाँ पे आने वाले हैं, ब्लेसिंग्स होंगे आपके लिए और ये अपने आप में जितना चेंजेस लेके आएंगे, जितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ये ख़त्म करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर है आप दोनों के रिश्ते के लिए, है ना। बेहतर होगा बहुत ज़्यादा। और ये कब तक हो सकता है? अभी तो ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं और शायद कितना समय लगेगा ये देख लेते हैं सिचुएशन को ख़त्म करने में। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने में यहाँ पर समय लगेगा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि अगस्त के महीने में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन एंड होगा। तो जून से अगस्त के बीच में जो टाइम पीरियड है, तो 3 महीने का जो गैप है, तो वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी पार्टनर की सिचुएशन अगर उतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो 3 महीने या 3 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन किसी थर्ड पार्टी में बैडली ट्रैप्ड हैं और नहीं निकल सकते, बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं या बहुत दबाव इनके ऊपर डाला गया है या मजबूर हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये समय लेगा। तो ये थी रीडिंग, और रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।